नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NBW और प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। करते हैं खबरों की शुरुआत आज दिन भर की सुर्खियों के साथ। कोसी और महानंदा के जलस्तर में वृद्धि, सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया हमला। नालंदा में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 4 घायल। सीतामढ़ी में संत समाज एवं आम लोगों ने दुर्गा पूजा नहीं तो वोट नहीं का नारा किया बुलंद। पलामू में क्षतिग्रस्त वाहन से युवक का शव बरामद। और जमुई में आदर्श मतदान केंद्र मॉडल प्रदर्शनी का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। कटिहार जिले में महानंदा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से सैकड़ों गांव हुआ जलमग्न। कटिहार जिले के महानंदा एवं कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिले के कदवा, हसनगंज, डंडखोरा, कोढ़ा, मनसाही, अहमदाबाद, मनिहारी एवं प्राणपुर प्रखंड में महानंदा एवं कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। हजारों किसानों के द्वारा लगाया गया अगहनी धान फसल डूबकर बर्बाद हो गया है, जिससे किसानों में मायूसी छाई हुई है। इधर महानंदा नदी के दया तटबंध पर चौमुखा गांव के समीप सीपेज को प्रशासन द्वारा बंद करने पर स्थिति कुछ सामान्य हुई है। और अगली खबर बेगूसराय। यहाँ काम चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कारण था? काम पानी बाढ़ का, बारिश के पानी से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इसीलिए जो है थोड़ा सीपेज को दिखाया गया, पाइपिंग हो रहा था, इसी कारण काम चल रहा है। पाइपिंग हो रहा था तटबंध के? कहाँ, मतलब किधर हो रहा था? सिगमिट वाला ढाल के पश्चिम मोड़। पश्चिम मोड़। ये गांव का क्या नाम बताया? सिगमिट वाला। किनके द्वारा ये करवाया जा रहा है काम? ये विभाग के द्वारा हो रहा है। कौन सा विभाग? महानंदा विभाग। महानंदा विभाग। क्या नाम आपका? मेरा नाम। जहां पुलिस बल पर हमला किया गया है। बेगूसराय में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। यहां तक कि अब अपराधी पुलिस टीम पर भी हमला करने जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बीती रात मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि साथ गांव के नजदीक कुछ अपराधी बाइक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाने की गश्ती टीम जब मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों के द्वारा भी अपराधियों की मदद की जा रही थी। बड़ी संख्या में लोगों को देखकर पुलिस टीम मौके से फरार होने लगी, लेकिन एक गृह रक्षक मुनीलाल यादव पीछे रह गए, जिसे पकड़कर अपराधियों ने पहले ईंट पत्थर से जमकर उनकी पिटाई की और उसके बाद उनका हथियार भी छीन लिया। बाद में SP अवकाश कुमार के निर्देश पर बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची और पुलिस ने छीनी गई राइफल भी बरामद कर ली तथा किसी तरह गृह रक्षक को भीड़ के चंगुल से बचाकर लाया गया। फिलहाल मुनीलाल यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि बेगूसराय में पुलिस का इकबाल अब लगभग खत्म हो चुका है। और अगली खबर नालंदा से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नालंदा जिले में सड़क हादसे में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र इलाकों में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पहली घटना दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के मामू भगना स्थान के पास घटी, जहां पटना से आ रहे मोटरसाइकिल पर सवार नेशनल कबड्डी खिलाड़ी धीरज सिंह की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना परवलपुर थाना क्षेत्र के बबुरबन्ना इलाके की है, जहां ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे इंदरपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। और कैसे क्या हुआ? पटना से आ रहे थे, नालंदा जा रहे थे खेलने। अच्छा। अचानक गाय आके मार दिया बीच में, पीछे से आदमी दौड़ा रहा था। कितने लोग थे सवार आप लोग? 2 थे, 2-3 थे।
तो ये लोग ये क्या करते हैं ये? नेशनल खिलाड़ी है कबड्डी का, हैं? नेशनल प्लेयर कबड्डी का। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? हम साथ ही जा रहे थे खेलने, कहाँ? नालंदा स्कूल। क्या नाम है आपका? मंजीत। कैसे की होले इनका? पार्वतपुर बाजार गए थे, वहाँ से आ रहे हैं और गांव के नज़दीक है, जो कुछ दूर है, जो 3 किलोमीटर इधर ही गांव के थे, तो है जो गाड़ी आ रहा था, तो मार के अपने का नाम की होले? वीरेंद्र। और अगली खबर सीतामढ़ी से। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने दुर्गा पूजा पर रोक लगा दिया है, मूर्ति निर्माण पर भी रोक लगा दिया और इसे लेकर सीतामढ़ी के संत समाज और आम जनों में आक्रोश देखा जा रहा है। सीतामढ़ी में संत समाज और आम लोगों ने एक बैठक कर निर्णय लिया है कि परंपरा एवं आस्था का प्रतीक दुर्गा पूजा नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार करेंगे। मां पीताम्बरा प्रतिष्ठान के संस्थापक तांत्रिक लक्ष्मण चौबे की अध्यक्षता में दर्जनों संत और आम लोगों ने बैठक में शामिल होकर एक स्वर से आक्रोश जाहिर करते हुए सरकार और प्रशासन से दुर्गा पूजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजन करने देने की मांग की है। बैठक इस बात को लेकर के हो रही है कि जब अभी वर्तमान में जब ये चुनाव हो सकता है, चुनाव हो रहा है, तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो रहा? ये दोहरा नीति क्यों हो रहा है? तो चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा भी होना चाहिए। स्पेशल कोई गाइडलाइन जारी करके सरकार ऐसा कर दे कि सीमित लोगों के साथ दुर्गा पूजा किया जाए, तो पूजा बंद नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सीतामढ़ी संत समाज और आम लोगों की बैठक की जा रही है। हाँ, बैठक की जा रही है। ये अभी शुरुआत किया गया है, अभी भी सरकार संभल जाए, संभल के इस पे निर्णय ले और दुर्गा पूजा करने का आदेश दे। नहीं तो ये जगत जननी माँ जानकी के जन्मभूमि से ये आगाज है। दुर्गा पूजा नहीं तो वोट नहीं। बढ़ते हैं आगे। खबर भागलपुर से। भागलपुर में महंगाई की मार, थाली से सब्जी हुई दूर। भागलपुर में कोरोना काल में चुनाव के बीच सब्जी की बढ़ती महंगाई ने दस्तक दे दिया है। नतीजतन किचन से लेकर लोगों की थालियों तक से हरी सब्जियां कोसों दूर हो गई हैं। कोरोना महामारी और चुनाव ने अब तक लोगों को महंगाई की ओर धकेल दिया है। सब्जी की बढ़ती महंगाई में सब्जी खरीदना तो दूर, चुनाव के बीच लोगों को महंगाई पर चर्चा करना भी नामुमकिन हो रहा है। इधर सब्जी की बढ़ती महंगाई पर सभी दलों ने चुप्पी साध रखी है और चुनावी गणित सुलझाने में लगे हुए हैं। ₹60। इतना आखिर महंगाई कैसे होगा? कैसे हो गया तो हमको क्या मालूम है बाबा, हम तो व्यापार से खरीदे हैं, बेच रहे हैं। सब्जी का सर ये आलू है सर, आलू जो है 35 से 40 रुपये केजी है और प्याज जो है 50 रुपया है। परवल आज के डेट में 60 रुपये किलो है, करेली है 60 रुपये किलो है, बैगन जो है 80 से 60 रुपये केजी है, टमाटर 60 रुपये किलो है, कद्दू 25 से 30-35 रुपये पीस है, गोभी फूलगोभी जो है 40 से 50 रुपये पीस है और बंधा गोभी 60 से लेकर 70 रुपये तक केजी है। ये महंगाई जो सर लॉकडाउन में जो है, लॉकडाउन में जो परवल जो बिक रहा था 10 रुपये में 3 किलो 4 किलो बिक रहा था और परवल जो था 10 रुपये में 3 किलो 4 किलो बिकता था। भिंडी जो है 20 रुपये में 5 किलो 4 किलो बिकता था और अभी जो है सब भिंडी अभी जो है 40 रुपये केजी है। और जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब से जो है सर ये महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ गया कि जो कि पब्लिक भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। जी सर बहुत महंगा है। आलू सर 170 रुपये पसेरी दे रहा है सर, प्याज 40 रुपये केजी सर दे रहा है सर, टमाटर बैगन सब सारा चीज़ महंगा है सर। कुछ हरी सब्जी का भी सर बहुत स्थिति खराब है सर। किचन का सर स्थिति खराब हो गया सर एक कोरोना काल के कारण सर ये। और सब्जी अभी खास कर कोरोना में सर उधर सब्जी सस्ता था, अभी थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया सर। कम से कम आलू प्याज भी तो कम से कम सस्ता रहना चाहिए था सर, ये भी इतना महंगा हो गया। खाली लेके झोला भरी लाए हैं, ये इतना पैसा है, इसमें हमारा सब्जी होगा नहीं। दुकानदार सब्जी देने के तैयार नहीं है और न प्रशासन इसको देखने वाला है, न इसकी व्यवस्था कर रही है। और ये सब्जी छोटी मोटी सब्जी तो गरीब लोग खाते हैं, बड़े लोग तो पनीर पुलाव खाते हैं, तो गरीबों के थाली पर से ये सब्जी जो है ये सरकार हटका के। आखिर सब्जी भिंडी है 50 रुपया, करेला है 60 रुपया, आलू है 40 रुपया, नया आलू 60 रुपया है, गोभी 50 रुपया पीस है, ये हल्दी 30 रुपया है, बैगन 60 रुपया है,
क्या लें? 30 रुपया इतना सा पैसा जमा नहीं कि देखिए पैसा कितना सा है। घर से भेज दे आज सब्जी लेने इतना सा पैसा आ जा रहा है, कुछ नहीं पूरेगा। राम नरेश सिंह। ये अभी उसकी जो माल बाहर भी जाने लगा और बाहर क्या शिकायत भी आ गया है, बाहर बहुत सारा डूब गया, फंस गया है और माल ट्रक मेरा चालू हो गया तो बाजार में महल जाने लगा। इस कारण से भी सब्जी महंगाई है। नासिक से प्याज नहीं आ रहा है, आलू बंगाल से जो आता था वो आने थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है। 35 रुपये किलो आलू है, 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो प्याज हो चुका है। इससे हरी सब्जी और ये आलू परवल सब चीज़ महंगाई हो गई है। इससे जनता त्रस्त है। सरकार को चाहिए इसमें कोई न कोई दिक्कत करके इसको। और अगली खबर झारखंड के पलामू से। पलामू जिले के सुल्तानी घाटी के समीप क्षतिग्रस्त वाहन से एक युवक का शव बरामद किया गया है। पलामू जिले में अहले सुबह छतरपुर पुलिस ने सुल्तानी घाटी के समीप से क्षतिग्रस्त स्विफ्ट गाड़ी से एक युवक का शव बरामद किया है। शव की पहचान नवीनगर के रामनगर निवासी दिनेश सिंह के 25 वर्षीय पुत्र राहुल सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक बिहार के औरंगाबाद से एक न्यायिक मामले में आया हुआ था, जिसे अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर गोली मार दी गई एवं वाहन में शव को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नालंदा से। नालंदा में चुनाव के दौरान साइबर ठग हुए सक्रिय, विधायक को बनाया शिकार। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो जाएं सावधान, क्योंकि चुनावी साल में साइबर ठगों ने अब फेसबुक के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला नालंदा जिले से जुड़ा है, जहां हरनौत विधानसभा के जदयू विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री हरिनारायण सिंह के फेसबुक अकाउंट पर विधायक का फोटो लगाकर डुप्लीकेट अकाउंट बनाकर फेसबुक के माध्यम से लोगों से ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। फिर हम लोग उसको रात में उसको पोस्ट देखिए, फेसबुक पर मेरा फोटो लगा करके और लोगों से 2000-5000 रुपया मांगा जा रहा है। मतलब ये बदनाम करने की कुछ शरारती तत्वों का इसमें हाथ होगा। और हम लोग को जैसे ही पता चला तो उसका खंडन किया और हम लोगों ने कहा कि नहीं, मेरा ये गलत है, मैंने फेसबुक चला रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए, एक पैसा नहीं दीजिए। और इस तरह का हम लोगों ने मैंने प्रत्युत्तर भी फेसबुक पर डाल दिया। किस रूप में पैसा लोगों से मांगा जा रहा है? किस रूप में 2000, 3000, 4000 इस तरह से। हाँ, इमरजेंसी के लिए, लाइफ के लिए। चुनावी साल है तो क्या लगा के माननीय विधायक हरनौत हरनारायण बाबू का जो ओरिजिनल जो फेसबुक साइट है उसको हैक नहीं किया गया है, बल्कि उसका डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बना करके उनको उनका फ़ोटो लगा दिया गया है और फ़ोटो लगा करके लोगों से पैसे का डिमांड किया जा रहा है। गलत ढंग से लोगों को माने गुमराह किया जा रहा है। जैसे ही हम लोगों को करीब 9 साढ़े 9 बजे रात में इसकी जानकारी मिली, हम लोग ने फेसबुक का जो मेरा ओरिजिनल साइट है उस पर मैंने लोगों को अपना मैसेज लिख करके सावधान कर दिया गया है। चुनावी साल है, क्या लग रहा है बदनाम करने की? देखिए, इसमें तो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल साइबर क्राइमर लोगों की संख्या भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी पेशा में लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि चुनावी साल है, चुनाव बहुत नज़दीक है, तो हो सकता है कि कुछ बदनाम करने वाले लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते। और अगली खबर मुंगेर से। मुंगेर पुलिस ने कुख्यात हथियार तस्कर को 5 पिस्टल एवं 10 मैगजीन के साथ किया गिरफ्तार। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने हथियार तस्कर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
मुंगेर जिला के खड़गपुर, तारापुर और हसनगंज थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग के दौरान गंगती पुल के पास मोटरसाइकिल से जा रहे युवक की तलाशी लेने पर 5 पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद किया गया है। मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार हथियार तस्कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुतूर खान निवासी अमन कुमार पहले भी 3 बार जेल जा चुका है और मुंगेर में बड़े हथियार तस्कर के रूप में उसकी नाम पहचान है। गुप्त सूचना मिली थी कि असरगंज और तारापुर क्षेत्र में कुछ हथियार तस्कर जमा होने वाले हैं। उसके बाद तारापुर, असरगंज और खड़गपुर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग लगाई गई। एक अमन कुमार नाम का व्यक्ति जो कि सुतर खाना मुफस्सिल थाना का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5 7.65 mm की पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद की गई है। अमन कुमार पूर्व में भी 3 बार आर्म्स एक्ट के केसेस में जेल जा चुका है। जिला सूचना इकाई काफ़ी दिनों से इसकी खोज में लगी हुई थी और अंततः इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर जमुई से। जमुई डीडीसी ने आदर्श मतदान केंद्र मॉडल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। तैयारी के मद्देनजर कोरोना काल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष सुरक्षा एवं सतर्कता बरती जा रही है। आम मतदाताओं को बूथों पर मतदान के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा के उपाय की विशेष जानकारी हेतु आदर्श मतदान केंद्र मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई है। जमुई जिले के जमुई एवं झाझा विधानसभा में मतदान केंद्र मॉडल की प्रदर्शनी 27 अक्टूबर तक लगी रहेगी। मतदान केंद्र मॉडल प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन जमुई के उप विकास आयुक्त आरिफ अहसन ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने बताया कि कोरोना काल में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर क्या क्या व्यवस्था रहेगी, इन जानकारियों से मतदाताओं को रूबरू कराने के लिए मॉडल मतदान केंद्र जिले में लगाया गया है। और अगली खबर भोजपुर से, जहां बदमाशों ने फिर एक व्यक्ति की गोली मार दी। भोजपुर जिले में लगातार चौथे दिन फायरिंग की घटना हुई है। जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बीबीगंज बाजार के समीप बुधवार की दोपहर बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी को सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस गोलीबारी की घटना की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में गोली मारने की कई वारदातें जिले से सामने आ चुकी है। कैसे लगाई थी गोली? दिया से आ रहा था दवा करवा के। हाँ, करीब 12:30 बजे एक 18 साल का लड़का को कुछ लोग लेकर आए हैं, 18 साल लड़के का, और उसके बायां पैर में ठेहुना के नीचे सामने से गोली लगा है और गोली एंट्री का उंड है, लेकिन बाहर निकलने का उंड नहीं है। मरीज का हालत अभी स्थिर है। फर्स्ट एड दवा दिया गया है, दवा दर्द का और ये घाव सूखने का और पानी में दिया गया है। स्थिति कभी कंट्रोल में है। सर्जन को कॉल करके और एक्सरे करवा लिए हैं। एक्सरे आता है तो फिर गोली निकालने का प्रयास किया जाएगा। अभी स्थिति कंट्रोल में रखे हुए हैं हम। और ये लड़का शायद बिहियाँ से आ रहा था, डबल बाइक में था लोग, और पीछे वह बाइक पर सवार 2 आदमी इसका पीछा करते हुए बीबीगंज में इसको गोली मारा गया है सामने से। क्या नाम हुआ सर आपका? लड़का का नाम तो है बिकी राम, लेकिन अब अपना नाम? मेरा नाम डॉक्टर। और अगली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में लापता युवक की लाश रेलवे लाइन से बरामद।
बेगूसराय में कल शाम से लापता एक युवक का शव रेलवे लाइन किनारे से बरामद किया गया। घटना बरौनी कटिहार रेलखंड के निकट बीहट हॉल्ट प्लेटफॉर्म की है। इस दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा भी सामने आया, जहां बरौनी थाना और बेगूसराय जीआरपी ने क्षेत्र विवाद को लेकर 6 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर ही शव पड़ा रहने दिया गया। मृतक की पहचान डंडारी थाना क्षेत्र के डंडारी निवासी आलोक झा के रूप में की गई है। काफी मशक्कत के बाद बरौनी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। ससुराल में थे अपने सफारा ये कल शाम 4:30 बजे ऐसे ही वहाँ टहलने के भी से निकले। उसके बाद तब से पता चला सुबह में रात हमने खोजा इन्हें, अगर ये पूरे रात तक हमने खोजा। बेगूसराय भी हम गए थे, बस स्टैंड ये वो सब पता किए, उनको नहीं मिले। लास्ट इनसे जब बात हुई थी 7 साढ़े 7 आठ बजे करेंगे, इन्होंने मेरे को बोला था असरारी ये 52 नंबर या 58 नंबर गिनती है, यहाँ पे हमको पता नहीं है, इतना बोला। फिर हम आए भी थे रात को इधर, तो इधर नहीं आए, क्रॉसिंग से क्रॉस करते हुए फिर घर के इधर गए, फोन इनका बंद। और अभी के बुलेटिन में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके आसपास के तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।